युद्धकांड 60वां सर्ग। अपनी पराजय से दुखी हुए रावण की आज्ञा से सोए हुए कुंभकर्ण का जगाया जाना और उसे देखकर वानरों का भयभीत होना। भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो राक्षस रावण जब लंकापुरी में पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थी। जैसे सिंह गजराज को और गरुड़ विशाल नाग को पीड़ित एवं पराजित कर देता है, उसी प्रकार महात्मा रघुनाथ जी ने राजा रावण को अभिभूत कर दिया था। भगवान श्री राम के बाण ब्रह्मदंड के प्रतीक जान पड़ते थे। उनकी दीप्ति चपला के समान चंचल थी। उन्हें याद करके राक्षस राज रावण के मन में बड़ी व्यथा हुई। सोने के बने हुए दिव्य एवं श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा, मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज महेंद्र तुल्य पराक्रमी मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा, इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था। मनुष्य से अभय होने की वर याचना नहीं की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम, कुलांगार, दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व और सारथी के सहित सम्रांगन में मार डाले। मालूम होता है कि अरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था, यह दशरथ कुमार राम वही मनुष्य है। इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही यह महाभागा जनक नंदिनी सीता होकर प्रकट हुई है। उसी तरह उमा, नंदीश्वर, रंभा और वरुण कन्या ने भी जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। भक्तों, माता उमा ने कैलाश उठाने के समय भयभीत होने से रावण को शाप दिया था कि तेरी मृत्यु स्त्री के कारण होगी। नंदीश्वर की वानर मूर्ति देखकर रावण हंसा था, इसीलिए उन्होंने कहा था मेरे समान रूप और पराक्रम वाले ही तेरे कुल का नाश करेंगे। रंभा के निमित्त नरकुबर ने और वरुण कन्या पुंजिकस्थला के निमित्त से ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अनिच्छा से किसी स्त्री के साथ संभोग करने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। ये शाप ही मुझ पर भय अथवा संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों तथा गोपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहे, साथ ही जिसके गांभीर्य की कहीं तुलना नहीं है, जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला है, तथा ब्रह्मा जी के शाप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को भी जगाया जाए। प्रहस्त मारा गया और मैं भी सम्रांगन में परास्त हो गया, ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों की भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजे पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो। परकोटे पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। मैं तो दुखी, चिंतित और पूर्ण काम होकर जाग रहा हूँ, और वह राक्षस काम भोग से अचेत हो बड़ी निश्चिंतता के साथ सुखपूर्वक सो रहा है। वह कभी 9, कभी 7, कभी 10 और कभी 8 मास तक सोता रहता है। यह आज से 9 महीने पहले मुझसे सलाह करके सोया था। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो।
महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है। वह युद्ध स्थल में वानरों और उन राजकुमारों को भी शीघ्र ही मार डालेगा। समस्त राक्षसों में प्रधान यह कुंभकर्ण समर भूमि में हमारे लिए सर्वोत्तम विजय वैजयंती के समान है। किंतु खेद की बात है कि वह मूर्ख ग्राम्य सुख में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। यदि कुंभकर्ण को जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है तो इंद्र के तुल्य बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है? मैं उसे लेकर क्या करूंगा? राक्षस राज रावण की वह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर गए। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस रावण की आज्ञा पाकर गंध माल्य और खाने पीने की बहुत सी सामग्री लिए सहसा कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी ही सुंदर थी। वहां के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई सब ओर से एक योजन थी तथा उसका दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही महाबली राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए वे पूरा प्रयत्न करके उस गुफा के भीतर घुसे। उस गुफा की फर्श में रत्न और सुवर्ण जड़े गए थे जिससे उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। उसके भीतर प्रवेश करके उन श्रेष्ठ राक्षसों ने देखा भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। महानिद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान विकृत अवस्था में सोकर खर्राटे ले रहा था। अतः वे सब राक्षस एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। उसका सारा शरीर ऊपर उठी हुई रोमावलियों से भरा था। वह सर्प के समान सांस लेता और अपने निश्वासों से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहां सोया हुआ वह राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था। उसकी नासिका के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे, मुंह पाताल के समान विशाल। उसने अपना सारा शरीर शैया पर डाल रखा था और उसके देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे। मस्तक पर तेजस्वी किरीट धारण करने के कारण वह सूर्यदेव के समान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। इस रूप में निशाचर श्रेष्ठ शत्रुदमन कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। तदनंतर उन महाकाय निशाचरों ने कुंभकर्ण के सामने प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए जो उसे अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले थे। उन श्रेष्ठ राक्षसों ने वहां मृगों, भैंसों और सूअरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। इतना ही नहीं, उन देवद्रोहियों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। तत्पश्चात उन्होंने शत्रु संतापी कुंभकर्ण के शरीर में बहुमूल्य चंदन का लेप किया, दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुंघाए, धूपों की सुगंध फैलाई, उस शत्रुदमन वीर की स्तुति की तथा जहां तहां खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने पर भी जब वह कुंभकर्ण नहीं उठा, तब अमर्ष से भरे हुए राक्षस चंद्रमा के समान श्वेत रंग के बहुत से शंख फूंकने तथा एक साथ तुमुल ध्वनि से गर्जना करने लगे। वे निशाचर सिंहनाद करने लगे, ताल ठोकने और कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों को झकझोरने लगे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े जोर से गंभीर ध्वनि की। शंख भी और पनव बजने लगे। ताल ठोकने, गरजने और सिंहनाद का शब्द सब और गूंज उठा। वह तुमुल नाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ विशालकाय कुंभकर्ण नहीं जग सका, तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों की
भुशुंडी, मूसल और गदाएं ले ली। तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भुशुंडी, मूसल और गदाएं ले ली। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उस समय उसकी छाती पर पर्वत शिखरों, मूसलों, गदाओं, मुदगरों और मुक्कों से मारना आरंभ किया। किंतु राक्षस कुंभकर्ण की निश्वास वायु से प्रेरित हो वे सब निशाचर उसके आगे ठहर नहीं पाते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।